रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक भाई ने मुझे ना बड़ी बेसिक चीज़ पूछी है, तो उसके पूछने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये वाकई ही ये चीज़ जो है ना पहली एक दो वीडियो में बतानी चाहिए थी, लेकिन वो इतनी बेसिक थी कि जो है ना जहन में नहीं रहा। उन्होंने मुझसे कहा कि कबूतर पकड़ने का तरीका बताया जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं भूल गया था, अपना वो याद नहीं रहा कि ये बात बतानी चाहिए। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कबूतर पकड़ने का तरीका बताता हूँ। देखें जी, ये कबूतर होता है जी इस तरह। जब भी आप कबूतर पकड़ते हैं, कबूतर को अगला बंदा आपको इस तरह कबूतर पकड़ा रहा होता है। आपने कबूतर को ऐसे पकड़ना है, और दो तरीके हैं। एक तो ऐसे इसके पाँव पकड़ लेने हैं, ये देखें, दो उंगलियों के बीच में करके ये पर इसके ऊपर आ जाएंगे, तो इस तरह कबूतर पकड़ा जाता है। दूसरा तरीका है कि एक उंगली आप इन दोनों उंगलियों के बीच में ऐसे दे लें। ये बात तो शायद सबको पता होगी। एक इम्पॉर्टेंट बात है कबूतर पकड़ने के हवाले से। जब भी कबूतर पकड़ते हैं, कबूतर को ऐसे जिस्म के साथ लगा लेते हैं। जब जिस्म के साथ लगाते हैं कबूतर को सहारा फील होता है, फिर वो फड़फड़ाता नहीं है, उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, और एक डर सा होता है जो कबूतर को हाथ में आने के बाद लगता है, वो डर नहीं रहता। फिर उसको फिर वो रिलैक्स रहता है। और जो कबूतर ऐसे पकड़ते हैं, वो लाजमी बात है इधर से कबूतर को दबा के रखते हैं। जो मतलब ऐसे दूर रख के ऐसे कबूतर को चेक करते हैं। कुछ कबूतर हरकत नहीं करते, लेकिन ये पक्की बात है कि वो यहाँ से ज़ोर के साथ कबूतर को दबाते हैं। दबाए बगैर कबूतर फड़फड़ाएगा और हाथ से निकलने का उसका ख़तरा होता है, तो यहाँ से ज़रूर ज़ोर से उसको दबा के रखते हैं। तो जब यहाँ पे हम कबूतर लगा लेते हैं जिस्म के साथ, तो इसको दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसके पाँव इसको पता होता है मेरे जकड़े हुए हैं। अगर ये हरकत करने की कोशिश भी करता है तो हमें इसकी मूवमेंट का अंदाज़ा हो जाता है। तो बहरहाल जी, ये तरीका होता है कबूतर पकड़ने का। उसके बाद हमने इसको पर देखने होते हैं। जब भी हाथ चेंज करना है, इसी तरह उंगली जो है उसके पाँव के बीच में रख लेनी है। इस तरह पर चेक करते हैं जी। इसका मैं आपको शौक भी करवाता हूँ। ये तरीका है जी कबूतर पकड़ने का, तो इसका मैं आपको शौक भी करवाता हूँ। ये इसके पर हैं जी। ये मैंने एक व्लॉग बनाना है, व्लॉग बस लेट हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ थोड़े सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएं, फिर व्लॉग शुरू करूँ। ये मैंने वहाँ पे, ये जो देखने में सफ़ेद है लेकिन ये स्लेटी दुम का कबूतर है। ये स्लेटी दुम की नस्ल बनानी है मैंने, और ऑनलाइन नस्ल बना के प्रैक्टिकल सबको दिखाऊंगा कि ऐसे नस्ल बनाई जाती है, कब कब किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है नस्ल में। ये इसके पर हैं जी, ये इसकी आँख है। ठीक है जी, इसकी मादी भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी मादी है, ये देखें, ये मैंने हाथ में पकड़ा है, फड़फड़ा रहा है। ये मादी इसकी फड़फड़ा रही है, क्योंकि ये रिलैक्स फील नहीं कर रही है, इसको एक डर सा है। जब भी हम इसको जिस्म के साथ लगा लेंगे, इसको थोड़ा सा, ये देखें, अब ये थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी। ये देखें, अक्सर कबूतर ऐसे जब उनको हाथ में पकड़ते हैं वो फड़फड़ाते हैं। ये देखें, फिर फड़फड़ाना शुरू हो गया। अब इसको चेक करना है तो यहाँ से हमें ज़ोर से दबाना पड़ेगा। जो भी भाई इस तरह कबूतर को ऐसे रख के देखते हैं, वो लाजमी बात है यहाँ से कबूतर को ज़ोर से दबाते हैं। मतलब उनकी मजबूरी बन जाता है दबाना, क्योंकि कबूतर हाथ से निकल रहा होता है, फड़फड़ा रहा होता है। जब हम इसको ऐसे जिस्म के साथ लगा लेंगे तो इसको सहारा मिल जाता है, फिर ये रिलैक्स फील करता है और फड़फड़ाता नहीं है। ये इसकी मादी है जी, ये इसके पर है।
मादी अभी हो सकता है मैं चेंज कर दूं इसके साथ। अभी जब मैंने जोड़ा लगाना है, नस्ल बनाना शुरू करूंगा, तो उस वक़्त के हिसाब से मतलब उस वक़्त जो भी मादी बेस्ट होगी उसको हम आगे नस्ल बनाने में इस्तेमाल करेंगे। ये इसके पर हैं जी, और ये इसकी आँख है। और ये कबूतरी है जी, ये जोड़ा हमने रखा हुआ है बच्चे पलवाने के लिए। 1 2 3 जोड़े बच्चे पलवाने के लिए रखे हुए हैं, तो अभी और बढ़ाने हैं बच्चे पलवाने वाले जोड़े, क्योंकि जब भी नस्ल बनाई जाती है तो उसके लिए तकरीबन 5 जोड़े चाहिए होते हैं जिनके नीचे हम अंडे उनके फेर सकें, ताकि प्रोसीजर थोड़ा फास्ट हो जाए। उसके अलावा भी हम फास्ट करते हैं, नर वाला अंडा जो है तोड़ देते हैं, मादी वाला तोड़ देते हैं, जो भी हमें चाहिए हो, नर चाहिए हो नर वाला अंडा रख लेते हैं, उसमें से उस जोड़े में से मादी चाहिए हो मादी वाला अंडा रख लेते हैं। मतलब इस तरीके से हम फिर उसको फास्ट करते हैं प्रोसीजर को। बहरहाल जी ये एक मादी है, ये भी बच्चे पलवाने के लिए रखी हुई है। लेकिन ये जो जोड़े हमने बच्चे पलवाने के लिए रखे हुए हैं ना, इनमें ख़ास बात ये है, इनके बच्चे भी उड़ते हैं। मतलब अगर कोई गलती से इनका बच्चा पल जाता है तो हमें ये टेंशन नहीं होती कि यार अब इसका क्या करें, तो हम उड़ने के लिए छोड़ देते हैं, इसके बच्चे भी उड़ते हैं। जोड़ बच्चे पलवाने के लिए जो जोड़े लगाते हैं वो भी इस तरीके से लगाने चाहिए कि अगर उनका कोई बच्चा पल जाए तो हमें ये टेंशन ना हो कि अब इस बच्चे का क्या करें। ये देखेंगे, ये इसकी आँख है। इसका मैं नर दिखाता हूँ आपको। इसका नर है जी। ये देखें, कुछ कबूतरों की नेचर में होता है वो मूवमेंट नहीं, फड़फड़ाते नहीं हैं, तो उनको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, ये जो है ना डरा हुआ है, डर रहा है, और ये हाथ नहीं लगाने दे रहा। जब हम इसको ऐसे लगा लेंगे जिस्म के साथ तो ये चंद सेकंड में रिलैक्स हो जाएगा। मतलब जैसे एक छोटा बच्चा होता है, सहमा होता है, जब हम उसको गले लगा लेते हैं तो वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। इसी तरह ये छोटे बच्चों की तरह ही होते हैं, तो इनको इसी तरह ही इनकी नेचर को समझना चाहिए कि ये एक छोटे बच्चे हैं, उसी तरह इन्हें प्यार करना चाहिए, इनकी देखभाल रखनी चाहिए। ये देखें, अब ये इजीली हमें अपने पर भी चेक करवा रहा है, हम जैसे मर्जी इसको चेक कर सकते हैं। अब ये रिलैक्स हो गया होगा। जल्दी इसके मैं पर दिखाता हूँ आपको।